नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। आज चौथा दिन यानी 4 जुलाई 2021 और इस दिन सेतु अभ्यास में जो कृति हमें करनी है वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले छठी कक्षा का चौथा दिन और इसके क्षेत्र हैं भाषा विकास और कौशल हैं भाषण और लेखन। तो इसके क्षेत्र अगर देखें तो इससे पता चलता है कि छोटे बच्चों में भाषा विकास होना बहुत ज़रूरी है और भाषण करना और लेखन करना ये कौशल भी बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यह जो चौथा दिन है, इस चौथे दिन में जो क्षेत्र दिए हैं उससे अध्ययन निष्पत्ति देखिए क्या होती है। अपने आसपास घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यानी यह जो छात्र होते हैं, यह छात्र अपने आसपास जो अनेक प्रकार की विभिन्न घटनाएं जो घटित होती हैं, इनको बारीकी से देखना उसे आना चाहिए और ऐसी बारीकियों पर ध्यान देते हुए उसे लिखित रूप में जो भी अपनी प्रतिक्रिया है वह लिखित रूप में उसे व्यक्त करनी आनी चाहिए। और यही अध्ययन निष्पत्ति लेकर आज का हमारा यह दिन यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। अब देखिए इसमें जो कृतियाँ दी गई हैं, सबसे पहले देखिए आओ पता करें, यानी जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ पर नीचे दिया है कि गांव और शहर के चित्र दिखाकर शब्द वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर चित्र दिया है, इस चित्र को हमें देखना है और इस चित्र को देखकर छोटे छोटे वाक्य इन छात्रों से हमें तैयार करवा लेने हैं। यह एक प्रकार का चित्र वाचन भी हो सकता है। अब देखिए यह चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जूम किया है इसे। देखते हैं कि इस चित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि इसका नाम है गांव शहर की प्रगति देश की उन्नति। तो गांव और शहर दोनों की प्रगति होनी चाहिए, तभी अपने भारत देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी, वह विकास के मार्ग में अग्रसर बन सकता है। तो इसके नीचे देखिए समता विद्यालय, गांव में एक विद्यालय भी है और इस विद्यालय का नाम है समता विद्यालय। समता विद्यालय में देखिए शौचालय भी दिया है, यानी जो हमारा आसपास का जो परिसर है वह स्वच्छ रहना चाहिए। जहाँ पर विद्यालय होता है, जहाँ पर कोई सार्वजनिक स्थान होता है, वहाँ पर शौचालय होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए समता विद्यालय के पास ही शौचालय है और इस पाठशाला के सभी छात्र इस शौचालय का प्रयोग करते हैं। विद्यालय के सामने आंगन है, इस आंगन में देखिए मैदान पर बच्चे, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ये खेल खेल रही हैं। खेल खेलने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और इसीलिए यह हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। तो यह बच्चे इस मैदान पर खेल खेल रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक कूड़ादान रखा हुआ है। कूड़ादान यानी जहाँ पर कचरा डाला जाता है। तो इस स्कूल के आंगन के पास बाहर मैदान में यहाँ पर कूड़ादान रखा हुआ है और यहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा है वो यहाँ पर डाल दिया जाता है और स्वच्छता का भी ख्याल रखा जाता है। अब ये जो बच्चे हैं ये स्कूल आ रहे हैं, बड़े मिलजुल कर स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में आना और पढ़ाई करना उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए जैसे कि आजकल कोरोना महामारी के कारण हमारी विद्यालय बंद है, लेकिन
कुछ ही दिनों में शायद यह खुल जाएंगे और यह एक आनंद भरा वातावरण हमारे स्कूल में पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इस छोटे से गांव में ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, पाठशाला में आ रहे हैं। इसके अलावा जो गांव दिखाई देता है, इस गांव में हरियाली भी नज़र आती है, पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो मकान हैं, वो मकान भले ही छोटे हैं, लेकिन गांव में जैसे मकान होते हैं वैसे ही मकान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, गांव भी उन्नति प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और इसका एक उदाहरण यहाँ पर चित्र के द्वारा स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो बिजली के खंभे लगाए हैं, इन खंभों पर सोलर पैनल लगाया हुआ है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से ये भी दिखाई देता है। इसके अलावा जो हमेशा बिजली प्राप्त होती है, वह बिजली के खंभे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बैल दिखाई दे रहा है। एक आदमी साइकिल का प्रयोग करते हुए कहीं पर जा रहा है। छोटे से गांव में बड़े बड़े वाहनों का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर साइकिल जैसी सवारियाँ हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर गांव की औरतें पानी भरने के लिए कुएं का प्रयोग करती हैं। तो कुएं का आसपास का जो परिसर है वो काफ़ी स्वच्छ है, साफ सुथरा है, और ऐसे स्वच्छ जगह से यह नारियां पानी भरने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। लड़कों के अनेक प्रकार के खेल होते हैं छोटे से गांव में, तो यह लड़का भी ऐसा ही खेल खेल रहा है। इसके अलावा अगर कोई किसान है, तो किसान के पास देखिए यहाँ पर बैल वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैल हैं, तो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी हैं। इसके अलावा यह जो किसान है, यह किसान आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हुए, जो पारंपरिक साधन है उनका प्रयोग न करते हुए आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है। अपने खेत में वह ट्रैक्टर के द्वारा खेती करता है, यानी आधुनिकता छोटे से गांव में भी आ गई है। इसके अलावा छोटा सा गांव है, तो देखिए किस तरह से वो बैलगाड़ी रखी हुई है, किस तरह से घर की महिलाएं काम कर रही हैं, घर के कामकाज में सभी व्यस्त हैं, और एक आनंददायी वातावरण छोटे से गांव में दिखाई देता है। एक दूसरे से बातें करते हैं, स्नेह प्रेम इनके अंदर दिखाई देता है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ऐसा बोर्ड लगा है, यानी इस गांव में यह जो स्वच्छता है, स्वच्छता की तरफ काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है, और जो स्वच्छ गांव जो है वो इनका हो चुका है। इसके अलावा मुर्गियां यहाँ पर हैं। इसके अलावा देखिए, ये यहाँ पर काम पर जा रहे हैं शायद। तो इस तरह से यह एक चित्र जो कि गांव की संस्कृति या परंपरा को दर्शाता है। तो ऐसा यह सुंदर गांव का चित्र, एक नज़ारा हमारे यहाँ पर इस कृति में दी है। तो इसका वाचन छात्रों से करवाएं, ये अपेक्षित है कि ये छात्र इसे पढ़े, समझे, और समझने के बाद इसे अपनी कॉपी में लिखने का प्रयत्न करें। देखिए उन्होंने क्या कहा है। शब्द गांव शहर के चित्र दिखाकर शब्द वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। तो यह चित्र दिखाकर जैसे मैंने छोटे छोटे वाक्य बनाए, वैसे बच्चों को भी यह छोटे छोटे वाक्य बनाने आने चाहिए, और इसका अध्ययन हम छात्रों से करवा लेंगे। आगे दिया है, छात्रों के समूह बनाकर उनसे गांव और शहर की विशेषताएं कहलवाएं। तो गांव और शहर, अब यह चित्र गांव का है, तो शहर का चित्र हम उसे दिखाएंगे, और शहर के चित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। और बाद में गांव का चित्र और शहर का चित्र, इन दोनों की तुलना यहाँ पर करनी है कि गांव में कौन से अच्छे कार्य दिखाई देते हैं, गांव अच्छा क्यों है, तो क्या शहर बुरा है? जी नहीं, शहर भी अच्छा है। तो शहर में कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, गांव में कौन सी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती, इसका उदाहरण देकर छात्रों के द्वारा यह स्पष्ट करना है। इसके अलावा आगे देखिए, अब आओ अभ्यास करें। इसमें चित्र में औरतें क्या काम कर रही हैं। अब यह जो चित्र हमने देखा ऊपर, इस ऊपर के चित्र में ये औरतें कौन कौन सा काम कर रही हैं, ये काम कौन कौन से हैं, उनको छात्रों को
बताने के लिए कहना है और अपनी कॉपी में इसे लिखना भी है बच्चों को। तो चित्र में औरतें क्या काम कर रही हैं, गांव और शहर में क्या अंतर है। गांव उसका चित्र हमने देखा, अब शहर का चित्र उनको दिखाना है और दोनों में क्या अंतर है यह अंतर स्पष्ट करवाना है। उदाहरण के तौर पर गांव में पक्की सड़क नहीं है लेकिन शहर में पक्की सड़क होती है, तो यह दोनों में अंतर है। तो ऐसा एक ही नहीं, कई बातों में अंतर है, तो यह अंतर छात्रों को अपनी नोटबुक में उसे लिखना है। आगे दिया है, चित्र में लड़के और लड़कियां क्या कर रही हैं। जैसे कि इस चित्र का स्पष्टीकरण करते समय मैंने बता दिया कि लड़के और लड़कियां इस विद्यालय के मैदान पर क्या कर रही हैं, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखनी है। और अगली कृति दी है, शहर की विशेषताएं बताएं। शहर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो संक्षेप में एक एक वाक्य में छात्रों को लिखने के लिए कहनी है। तो इस तरह से आओ अभ्यास करें में इस चित्र के बारे में जो जानकारी छात्र प्राप्त करता है वही जानकारी उसे विश्लेषणात्मक ढंग से उसे फिर से लिखने के लिए कहना है। अगली कृति देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें अध्यापक चित्र पर आधारित छात्रों से लेखन कार्य करवाएं। अब यहाँ पर ऊपर जो चित्र दिया है इस चित्र को, उस चित्र का स्पष्टीकरण तो मैंने किया है, लेकिन छात्रों को यह चित्र देखकर उनके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, अगर वो अलग तरीके से अलग ढंग से लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस चित्र को देखकर या कोई दूसरा चित्र अध्यापक दिखाना चाहते हैं तो यह वह चित्र बच्चों को दिखाकर उनसे लेखन कार्य करवा लेना है और यह कार्य उनकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। आगे है, आओ सृजन करें। छात्रों से अध्यापक गांव और शहर पर आधारित चित्र खोजने के लिए कहें। चित्रों पर छात्रों से चर्चा करें। अब यहाँ पर क्या करना है, जो छात्र हैं इन छात्रों को कहना है कि क्या आपको गांव और शहर पर कोई चित्र दिखाई दिया, अगर नहीं मिला तो किसी दूसरी किताब में देखो, अगर वहाँ पर भी नहीं मिला तो मोबाइल पर इंटरनेट पर सर्च करो और ऐसे चित्र खोज कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज दो और उस चित्र पर हर छात्र के साथ अध्यापक चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन सी विशेषताएं दी गई हैं, शहर में क्या है जो गांव में नहीं है, गांव में क्या है जो शहर में नहीं है। इसके बारे में विभिन्न प्रश्नों को लेकर छात्रों के साथ चर्चा करनी है और चर्चा करने के बाद उनकी तुलनात्मक पढ़ाई करके उनमें जो अलगता है वह अलगता लिखने के लिए यहाँ पर छात्रों को बताना है। अब यहाँ पर पूरक साहित्य स्रोत दिया है, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। और दीक्षा ऐप का प्रयोग करने के लिए देखिए यहाँ पर क्लिक करने के लिए कहा है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अलग अलग प्रकार की जानकारी जो कि इस पाठ से संबंधित है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंटरनेट पर इस प्रकार की विंडोज़ ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी और खुलने के बाद वहाँ पर आप बंदर का धंधा या कोई दूसरा पाठ उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर यह नेट नहीं है इसलिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो बातें हैं ये बातें पूरक साहित्य स्रोत के रूप में आई हुई है, तो इस पर ज़रा गौर करें और दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे करना है यह भी समझ लीजिए। तो ये है आज का हमारा पाठ। इस जो आज का दिन है इस दिन के तैयारी आप करवा लीजिए। यह पीडीएफ मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, इस पीडीएफ में आज की पढ़ाई पूर्ण कीजिए। बस यहीं पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।